डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, फार्मासिस्ट क्वेश्चन एट योर फिंगर टिप की इस सीरीज में जहां पर हम आपके साथ 2000 प्लस एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट में पूछे गए हैं, इनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट 1 जहां पर जनरल फार्माकोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन फार्मासिस्ट 2024, 23, 22 इस प्रकार से सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है जनरल फार्माकोलॉजी से जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होने के मैक्सिमम चांस रहते हैं 70 to 80%, तो इनको जरूर से आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द साइंस डील विथ द interaction of exogenously administered chemical molecule with living system। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर कि ये जो एक कौन सा साइंस है जहां पर हम एक्सोजेनियसली मीन्स जो बाहर की ओर से बाहरी रूप से एडमिनिस्टर किया जाए केमिकल मॉलिक्यूल को लिविंग सिस्टम में, तो इसे हम इनकी स्टडी को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा गया है केरला फार्मेसी 2018 एंड 𝐷SSSB 2018 में। देखिए क्वेश्चन के रिपीट होने के कितने चांस होते हैं, तो ऑप्शन की ओर चलेंगे। दिया है एंथ्रोपोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिकल इन्फॉर्मेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या कुछ होता है, एक ऐसा साइंस है जहां पर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट की, ह्यूमन के कल्चर, साथ ही इनकी हिस्ट्री जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जैसे पहले आदि मानव थे फिर जाकर ह्यूमन का विकास हुआ, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में। अब आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो से याद रखिए बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है। बायोलॉजिकल जो डेटा वगैरह हैं उनका हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर के यूजेस के थ्रू, तो ये सारे इंफॉर्मेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किए जाते हैं स्टडी। अब देखिए कीमो इन्फॉर्मेटिक्स, तो कीमो इन्फॉर्मेटिक्स क्या कुछ होता है, तो देखिए केमिकल समझ गए यहाँ पर से, तो बिल्कुल केमिकल साइंस जो होते हैं केमिकल की स्टडी करेंगे, इनके इंफॉर्मेशन की हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर साइंस के हेल्प से, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती हैं। फार्माकोलॉजी, चलिए तो फार्माकोलॉजी में यहाँ पर आप लोग फार्माकॉन को यदि कट कर लेते हैं तो जिसका मतलब क्या कुछ होता है ड्रग, और लॉजी मीन्स क्या कुछ होता है स्टडी। तो ड्रग क्या होता है हमारा, ड्रग एक एक्सोजीनियसली मीन्स बाहर का केमिकल मॉलिक्यूल है जिसे हम स्टडी करेंगे हमारे लिविंग सिस्टम में, तो यही स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग का क्या कुछ इफेक्ट बॉडी में हो रहा है और बॉडी क्या कुछ इफेक्ट डाल रही है ड्रग पर, ये सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फार्माकोलॉजी। और ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप के ऑब्जेक्टिव बुक में भी देखने को आपको मिलेगी। यहां पर आपको 6000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइड करके यहां पर ऐड किया गया है, तो जरूर से इसे आप प्रीफर कर सकते हैं, GDC क्लासेस ऐप पर प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए इनका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्या कुछ होगा, फार्माकोलॉजी हमने क्या देखा, ये एक ऐसा साइंस है जहां पर हम केमिकल्स जो हमारे ड्रग हैं उनकी बॉडी पे क्या कुछ इफेक्ट है उनकी हम प्रॉपर इनका फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, इसे ही फार्माकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए हम आते हैं। क्या बोला गया, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन, जो कि पूछा गया रेलवे फार्मासिस्ट 2019 का ये क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन जो है उनका डिस्कवर, पेनिसिलिन वैक्सीन का किन्होंने किया डिस्कवर, देखते हैं। ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच जी हैं जिनको हम जानते हैं ये बहुत से जो आपके जैसे एंथ्रैक्स बैक्टीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये सारे पैथोजन का इन्होंने डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच जी ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि पेनिसिलिन का खोज इन्होंने ही किया था फंगस से। वॉटसन एंड क्रिक की बात करेंगे तो ये आप सभी जानते हैं वेल नोन डीएनए का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था भाई। अब एडवर्ड जेनर जी इन्होंने क्या कुछ बताया, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये सभी साइंटिस्ट के बारे में आप देख सकते हैं और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको साथ ही साथ देखने को मिलेगा थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में। देखिए साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी जो कंट्रीब्यूशन है उनका पूरा टेबलर फॉर्म में
दे दिया गया और यहाँ पर से जरूर से एक ना दो क्वेश्चन देखने को आपको प्रीवियस ईयर में मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जो ऑस्टवर्ड स्टीमबर्ग जी हैं उनके बारे में दिया है। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो रामनाथ चोपड़ा जी। जैसे कि पूछा गया डिस्कवरी तो इंसुलिन की डिस्कवरी, पेनिसिलिन की। फादर ऑफ मेडिसिन जो पूछा ही जाता है, वेल नोन क्वेश्चन है भाई, जो एम्स फार्मासिस्ट में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन आप लोग थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट फिंगर टिप की बुक से कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। अब देखिए सोर्स से बात करेंगे, यदि यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं ड्रग क्या कुछ है आपका केमिकल मॉइटी। अब यहाँ पर एनिमल सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं, ड्रग के बहुत से सोर्स हैं, आपके लिविंग सिस्टम से भी ऑब्टेन हो सकता है और नॉन लिविंग केमिकल के थ्रू। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन राजस्थान फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया डाइक्यूमेरॉल, हिपैरिन, इंसुलिन, ह्यूमन एंड कोकीन। तो एनिमल ही पूछ लिया गया है, आपके डाइक्यूमेरॉल यहाँ पर कट हो जाएंगे, केमिकल के थ्रू ऑब्टेन होगा। हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन जो आपका क्या कुछ होगा, ये आपके एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पर इंसुलिन ह्यूमन ही लिख गया है क्योंकि देखिए यहीं पे आपको कंफ्यूजन हो सकता था। इंसुलिन भी क्या ऑब्टेन होता है, एनिमल से ऑब्टेन होता है, इसीलिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस प्रकार से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे ह्यूमन ही लिखा गया है ऑलरेडी, तो एनिमल तो है ही नहीं। ठीक है, कोकीन जो कि ऑब्टेन होता है आपके प्लांट से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपैरिन। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे पूरा एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से आपको ये फुल्ली कलर्ड बुक रहने वाली है थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की, जहाँ पर टेबल, डायग्राम, कलरफुल इमेजेस का यूज किया गया है। देखेंगे क्या कुछ है, तो जैसे कि हमने बात किया हिपैरिन और इंसुलिन दोनों एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। प्लांट में आपने फार्माकोग्नोसी में स्टडी किया है, मॉर्फिन, एट्रोपिन, जो आपके कोकीन, ये सारे प्लांट के आ जाएंगे। मिनरल्स में आपके जो मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो सभी हो जाएंगे। माइक्रोब्स, माइक्रोब मतलब कि आपने एंटी माइक्रोबियल्स में भी स्टडी किया होगा, जो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सभी क्या कुछ है जो कि आपके फंगस या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया, इनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है, तो आपके माइक्रोब्स सोर्स हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी क्लासिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं जो कि कंप्लीटली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थ्योरी बुक में मिल जाएगी। नेक्स्ट है एन ऑर्फन ड्रग इज वन दैट हैज। चलिए ऑर्फन ड्रग किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपके HPSSB फार्मेसी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है 2020 का। तो ऑर्फन ड्रग किसे कहते हैं, ऑर्फन मतलब क्या कुछ होता है, पहले आपको याद रखना है अनाथ। ठीक है, अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर इजी से समझ आ जाएगा। बोला गया लो थेरेपेटिक इंडेक्स, अब क्या है, स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, ड्रग विथ हाई टॉक्सिसिटी, इंपोर्टेड ड्रग फ्रॉम फॉरेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनाथ मतलब क्या है, जिनको कोई अपना ना कहे, इट मीन्स ये ऐसे ड्रग हैं जहाँ पर जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरली कोई रेडी ना हो। ठीक है, जिनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई रेडी ना हो, आपके अनाथ जिनका कोई ना हो, तो वैसे ही आपको इसीलिए का नाम रखा गया क्योंकि ये ऐसे ड्रग हैं जो कि बहुत ही रेयर डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ऑर्फन से आपको आर को टिक कर लेना है, आर से रेयर को आपको यहां पर निकाल लेना है कि रेयर कंडीशन में यूज होते हैं, तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि इनका ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए बहुत स्पेशल तरीके से इनको स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमी उनके लिए चाहिए होता है जब कभी भी हम क्या करना चाहें, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे, क्योंकि इजी से ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते क्योंकि बहुत कम इनको परचेस करने वाले होते हैं, इसीलिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी इनके लिए होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑर्फन ड्रग क्या कहा जाता है, इनको रेयर डिसीज में यूज होने वाले ड्रग ये होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ट्रिक्स निमोनिक्स के थ्रू आपको थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट फिंगर टिप में मिल जाएगी। इनके एग्जाम्पल को चलिए याद रखते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं DLRSS फैन है या फिर दिल्ली RSS का फैन है, ये आपका एक ट्रिक है, या फिर आप SRDDLJ का फैन है, इसे भी आप लोग ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं, जहां पर D से आपके डिगॉक्सिन एंटीबॉडी हो जाएंगे। ठीक है, R से आपका रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन हो गया। ठीक है, S से सुमाट्रिप्टेन हो गया,
सोडियम वो ग्लूकोनेट हो जाएगा, इसको याद रखिए। और फैन के एफ से आपको फोमिपिजोल को याद रख लेना है, ए से एम्फोटेरिसिन बी को याद रखिए और एन से नाइट्रेट्स को याद रखना है। तो सारी ट्रिक्स आपको यहीं पर मिल जाएंगी इस बुक के हेल्प से, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द ऑर्फन ड्रग, इनमें से कौन सा ऑर्फन ड्रग नहीं है। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया, देखिए यहां पर आपको उस ट्रिक का यूज हो जाएगा और यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है CGHS दिल्ली फार्मेसी 2018 में, ठीक है। चलिए ऑर्फन ड्रग को आपने स्टडी किया, अभी जस्ट आपने ट्रिक दिया, तो देखिए क्या कुछ होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट कमेंट करके आप बताते जाइए। क्या बोला हमने कि ये DDLJ का फैन, ठीक है, मतलब कि SR DDLJ का फैन है। तो यहाँ पर SRS से आपको याद रखना था सोडियम नाइट्रेट्स, जो N से मैंने याद कराया था आपको नाइट्रेट्स, ठीक है। फैन के F से फोमिपिजोल को याद रखना था और A से, ठीक है, फैन के A से आपको एम्फोटेरिसिन B को याद रख लेना था। तो तीनों आपके हो जाएंगे ऑर्फन ड्रग का एग्जाम्पल। बचा हमारा क्या, कीटोकोनाजोल, और यहाँ पर नॉट ही बोला गया है, तो आपकी ट्रिक में कीटोकोनाजोल कहीं पर नहीं आ रहा था, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए आइडेंटिफाई करना ट्रिक के थ्रू कितना आसान हो गया, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कीटोकोनाजोल का यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है। और सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट में मिलेंगे। देखिए ट्रिक का यूज आ गया आपको, ट्रिक आपको इस प्रकार से थ्योरी फार्मासिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंट्रल रूट, ठीक है, पेरेंट्रल रूट। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर क्वेश्चन आया है और पेरेंट्रल रूट का क्या डिसएडवांटेज है, जो कि MP फार्मेसी 2020 में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, रैपिड एक्शन, तो ये तो हमारा एडवांटेज है भाई कि ये बिल्कुल रैपिड एक्शन मिलता है। अब इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, बिल्कुल यही हमारा क्या कुछ हो जाएगा, डिसएडवांटेज। क्या बोला गया भाई कि यहाँ पर बहुत पेन, जब कभी भी आप लोग पेरेंट्रल लेना चाहेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, तो क्या खुशी खुशी कोई इंजेक्शन लगाता है, नहीं भाई। जब हमें टैबलेट खाना हो तो जल्दी से हम खा लेंगे, बट इंजेक्शन हमें क्या करता है, पेन दिलाता है। तो यही इनकन्वीनियंट होता है, पेनफुल होता है, तो यही हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम भले टैबलेट नहीं देंगे, बट कोई बेहोश है तो इजी से हम उनको इंजेक्शन तो लगा सकते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। क्या बोला गया, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, बिल्कुल ये हमारा एडवांटेज है। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास्ड, तो बाईपास तो होता है, जो बिल्कुल गट में एब्जॉर्ब नहीं होता, गट से बाईपास होता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है। तो ये क्या कुछ होगा, हमारा एडवांटेज होगा। तो सारे ऑप्शंस को लेकर चलेंगे। देखिए इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट में, और पूरे रूट के बारे में यहाँ पर आपको देखिए टॉपिकल रूट, सिस्टेमिक रूट, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरल रूट और आपके यहाँ पर पेरेंटल रूट, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि पेरेंट्रल रूट में क्या कुछ होते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मस, सबक्यूटेनियस, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके थ्योरी फार्मासिस्ट में दी गई है। नेक्स्ट चलते जाएंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपेरिन एंड वॉरफेरिन। अब देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट आपको ड्रग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए OSSC फार्मेसी 2021 का ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हिपेरिन की बात करेंगे और वॉरफेरिन, दोनों ही क्या है, आपके एंटीकोगुलेंट ड्रग रहने वाला है। और हिपेरिन को हम लेते हैं किसके थ्रू, IV के थ्रू लेते हैं, और वॉरफेरिन आपका ओरल होता है। याद रखिएगा वॉरफेरिन क्या कुछ है, ओरल होगा। तो यहाँ पर IV एंड ओरल हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनके बारे में देखिए, हिपेरिन जो क्या कुछ है, इंजेक्टेबल ड्रग है, और वॉरफेरिन क्या कुछ हो जाता है, ओरली हम इनको लेते हैं। दोनों क्या कुछ है, आपके एंटीकोगुलेंट ये ड्रग रहते हैं। नेक्स्ट है, This is a study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug and the relation to pharmacological response। अब बोला गया, देखिए यहाँ पर फार्माकोलॉजी में आपने स्टडी किया कि ड्रग क्या इफेक्ट डालेगा बॉडी में, और बॉडी के थ्रू क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है ड्रग पर। ये दोनों चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। अब बोला गया यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, हमारी बॉडी ड्रग पर इफेक्ट डाल रही है। क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए दो चीजें होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक
डायनेमिक, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिए, को काइनेटिक, काइनेटिक मतलब कि क्या कुछ होगा, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट जो हो रहा है ड्रग का, किसका मूवमेंट, ड्रग। तो ड्रग जब हमारी बॉडी में मूवमेंट करेगी तो बॉडी उनको एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरे बॉडी ऑर्गन में, उनका मेटाबॉलिज्म होगा और जिसके थ्रू वो एक्सक्रेट हो पाएंगे बॉडी से। तो ये पूरा ADME क्या कहलाता है, जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। और वहीं पर कोडायनेमिक यदि आपको पूछा गया तो डायनेमिक मतलब क्या कुछ होता है, पावर, ठीक है। तो ड्रग का क्या पावर है, किनका पावर, ड्रग का, ड्रग क्या इफेक्ट डाल रही है, किस तरीके से इफेक्ट डाल रही है हमारी बॉडी में, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, कोडायनेमिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कीमोथेरेपी, थेरेपेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फिंगर टिप में मिल जाएंगे। देखिए फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक को वेल डिफाइन किया गया है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यही क्या कहलाता है, कोकाइनेटिक। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोलूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। रिपीट होने के देखिए कितने चांस है, 2021, 2015, 2020, यही क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, फार्माकोकाइनेटिक इट मींस बॉडी क्या इफेक्ट डालती है ड्रग पर, और डायनेमिक मतलब मैंने बोला था कि पावर, जो कि किसका पावर है, ड्रग का, कि ड्रग क्या इफेक्ट शो कर रहा है किस पर, बॉडी पे, ठीक है। तो इफेक्ट कैसे शो करेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेगा वो, ठीक है। इनके थ्रू ही क्या कुछ होगी, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगी, रिसेप्टर से बाइंड वगैरह होकर ये इफेक्ट शो करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अभी हमने क्या देखा था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन सभी किस में आ जाते हैं, ये तीनों हमारे कोकाइनेटिक में आएंगे, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस को भी लेकर हम लोग यहाँ पर चलते जाएंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए कोडायनेमिक मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी है, ठीक है, उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है ड्रग का, यही स्टडी करना है। देखिए रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होगा, उसके बाद जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका होगा उनके थ्रू ही ये रिस्पॉन्स शो होंगे। नेक्स्ट है ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। अब देखिए अभी हमने एनिमल सोर्स देखा था, अब देखिए प्लांट सोर्स भी। तो सोर्स ऑफ ड्रग से भी क्वेश्चन जो मैंने फ्लो चार्ट दिया है वो कितनी बार देखिए यहाँ पर यूज में आपको आएगा, ठीक है। ये आपकी राजस्थान SIHFW, ये आपके राजस्थान का पेपर है, राजस्थान फार्मासिस्ट का, ओके। तो रिजर्पिन यहाँ पे दिया है पेनिसिलिन, इथेनॉल और सल्फामेथॉक्साजोल। तो रिजर्पिन जो कि ऑब्टेन होता है कहाँ से, राउल्फिया से ऑब्टेन होगा। राउल्फिया सर्पेंटाइना जो प्लांट है उनसे ऑब्टेन होता है। तो रिजर्पिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन आपके फंगस से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये सारी आपको जरूर से ध्यान में होना चाहिए, सारे सोर्स तो आपको पता भी होना चाहिए। ये आपके फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी दोनों तरीके से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए फ्लो चार्ट के थ्रू सारी चीजों को दिया गया है। नेक्स्ट चलिए, एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन किसे कहेंगे, एसेंशियल मतलब कि बहुत ही ज्यादा जरूरी मेडिसिन, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा काम में आए। तो देखिए ये आपके GMC हंडवारा फार्मेसी 2024 में पूछ लिया गया है, जम्मू कश्मीर वाला ये एग्जामिनेशन का पेपर है, ठीक है। 2024 का ही लेटेस्ट पेपर ये रहने वाला है। एसेंशियल मेडिसिन क्या होता है, एसेंशियल से नाम से ही क्लियर है, जो कि बहुत ही क्या हो, जरूरी हो, ठीक है, बहुत लोगों को जरूरी हो और क्या कुछ हो, बहुत ज्यादा यूज में आए। तो क्या बोला गया ऑप्शन, दैट आर नीडेड टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशन, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस कंडीशन, दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। एसेंशियल मेडिसिन मतलब क्या होगा, जरूरी, जो बहुत से पॉपुलेशन में हमें काम में आ जाए, सेफ हो, प्रायोरिटी में हेल्थ केयर में नीड में हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसेंशियल मेडिसिन। जरूरी मेडिसिन जरूर से होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लोगों को यही काम में आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं। जो पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पर भी आएगी तो आपको एसेंशियल मेडिसिन याद आना चाहिए, और जहाँ पर रेयर डिशीज़ के बारे में आई वहाँ पर ऑर्फन ड्रग। ये दो चीज़ों के बारे में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान में आप जरूर से इनको रखेंगे, ठीक है। देखिए एसेंशियल मेडिसिन की लिस्टिंग WHO लिस्ट जो है 1977 में फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। ये सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में।
नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन अ ड्रग मस्ट ऑलवेज। अब देखिए क्या बोला गया, यदि फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसी ड्रग का चाहिए तो क्या होना चाहिए। ऑप्शन के थ्रू आप समझ जाएंगे। देखिए इशो 2017 में पूछा गया। तो रीच हाई ब्लड लेवल, एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट रीडली, achieve adequate concentration at the site of action and excrete unchanged in urine। अब यदि फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए किसी भी ड्रग का तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, कम से कम वो एडिक्वेट अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट चाहिए उनके एक्शन के लिए, उतना साइट ऑफ एक्शन में पहुंचेगा तभी तो इफेक्ट वो शो करेगा। तो बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, अचीव एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। जैसे कि साइट ऑफ एक्शन में रिसेप्टर तक जब तक वो पहुंचेगा नहीं वो अमाउंट में, ठीक है, मिनिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर इफेक्ट शो हो पाए तब तक वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो करता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अचीव एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। चलिए नेक्स्ट है द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिसॉल्व, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। देखिए ये आपका राजस्थान फार्मेसी 2014 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको पूरे प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि हमने ड्रग को क्या किया, हमारे टंग जो है उनके अंदर यदि हमने प्लेस किया और डिसॉल्व करने के लिए रख दिया तो क्या होगा। ऑप्शन देखते जाइए क्या बोला गया, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आपके इंजेक्शन वाले हो गए। फिर बोला गया ओरल, अब आपको कंफ्यूजन होगा, टंग तो हमारा क्या कुछ है माउथ के थ्रू जा रहा है तो ओरल होगा। तो ओरल को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्वेल्व कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम कोई टैबलेट लेते हैं जैसे पैरासीटामोल को लेते हैं डायरेक्टली स्वेल्व कर लेते हैं, तब जाके वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये क्या कहलाएगा, सबलिंगुअल, ठीक है, टंग के नीचे हमने डाला यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा आपका सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। इंट्राडर्मल आपका इंजेक्शन हो गया तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। चलिए इमेज के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे क्या कुछ बोला। देखिए सारे ओरल जितने भी और है, जैसे सिस्टेमिक रूट में जो इंटेरल रूट आएंगे आपके ओरल रूट, ठीक है, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशनल, इंट्रानेजल, सभी के बारे में यहाँ पर थ्योरी फार्मासिस्ट में दे दिया गया है। अब देखिए सबलिंगुअल रूट क्या कुछ हुआ यहाँ पर कि हमने टंग के नीचे यहाँ पर प्लेस किया। बकल क्या होगा, जो हम यहाँ पर अपने चीक के बिहाइंड यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ये क्या कुछ हो जाएगा, सबलिंगुअल और बकल रूट का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG इज, जो कि आपके CGHS दिल्ली फार्मेसी 2018 का भी क्वेश्चन है। BCG का वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। तो ये क्या कुछ है आपका, इंट्राडर्मल रूट से इनको प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार से डर्मिस लेयर में प्रोवाइड करते हैं हम सभी। तो ये आपका इंट्राडर्मल होता है BCG का वैक्सीन। नेक्स्ट है व्हेन अ ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड, बताइए बोन मैरो। और ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, लखनऊ फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट, ठीक है। क्या बोला गया, पेरिटोनियल। तो इंट्रापेरिटोनियल क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी में जब हम लोग देते हैं तब उसे इंट्रापेरिटोनियल कहते हैं। इंट्राएथिकल ये क्या कुछ होता है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और जो आपके पिया मैटर और जो आपके एरेक्नॉइड मैटर है उनके बीच का जो स्पेस है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है तो उनको इंट्राएथिकल कहते हैं। अब इंट्रामेड्यूलरी, तो आपको क्या कुछ याद रखना है, यहाँ पर बोला गया बोन मैरो। तो बोन मैरो के एम से मेड्यूलरी को याद रख लीजिए, ये आपका इंट्रामेड्यूलरी कहलाता है, ठीक है। जब हम बोन मैरो में देते हैं रूट में तब इसको इंट्रामेड्यूलरी कहते हैं। इंट्रा आर्टेरियल, जब आर्टरी में दिया जाए तो इंट्रा आर्टेरियल उनको कहेंगे, ठीक है। तो सभी रूट के बारे में आपको आइडिया जरूर से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोन मैरो में इनको डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है तो इनको क्या कहते हैं हम, टिबियल और एक्सटर्नल बोन मैरो है उनमें यहाँ पर दिया जाएगा तो आपका इंट्रामेड्यूलरी कहलाता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन द, देखिए कितना इजी क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म आ गया कि मेटाबॉलिज्म कौन से पार्ट में होगा, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड पैनक्रियास। तो मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म फेज है, फेज 1 फेज 2 कहाँ होते हैं, लीवर में हमारे। और देखिए DSSS 2019 का क्वेश्चन भी है। तो आप सभी जानते हैं लीवर में ही मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जितने भी फेजेस हैं फेज 1 फेज 2 यहीं पर होंगे। नेक्स्ट है इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द ग्रैब ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड, देखिए क्या कुछ किया जाता है, आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा कुछ आता है कि जनरली लोगों को रहता है कि हाँ भी मेरी तबीयत खराब है और जब तक मैं डॉक्टर से दवाई ना ले लूँ तब तक मुझे ठीक नहीं होगा। भले ही वो क्या कुछ हो, ऐसा कुछ भी ना हो, सारी चीज़ें ठीक हो, पर भी मन में ऐसा साइकोलॉजिकल, ये क्या कुछ है, साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया जाता है, डॉक्टर क्या करेंगे, प्लेसिबो देंगे, एक ऐसा जो इनर्ट सब्सटेंस जैसे कि चॉकलेट ही समझ लीजिए दे दिया जाएगा उनके थ्रू, और बोला जाएगा बिल्कुल इनको इस तरीके से आप यूज करते जाइए। तो साइकोलॉजिकली हमें लगेगा कि हाँ हम ठीक होते जा रहे हैं, हमने मेडिसिन ले लिया। तो यही इफेक्ट क्या कुछ कहलाता है, प्लेसिबो। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा, मीन्स साइकोलॉजिकली हम अपने मन में ही क्या ले आते हैं कि बिल्कुल अब ठीक होने लग जाएंगे क्योंकि मेडिसिन हमें मिल चुकी है। तो ये प्लेसिबो कहलाते हैं, जो कि BSSC फार्मेसी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है। द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिक्रीजेस बिफोर एंटरिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज। अब देखिए इनको क्या कुछ कहेंगे, क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को चलते हैं कि ये प्रोसेस जहां पर अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में डिक्रीज हो रहा है जब वो बिफोर एंटरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अब देखिए इस प्रकार से हमने क्या लिया, माउथ ड्रग को लिया। ठीक है, हमारा ड्रग है, अब हम ले रहे हैं इसोफेगस, ये हमारा क्या है, स्टमक। ठीक है, इसमें जाएगा ये हमारा इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पर से हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर हमारा क्या कुछ है, लीवर। ठीक है, क्या कुछ है, लीवर। तो लीवर से फिर क्या होता है, यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं ये। तो अब हमने क्या किया, मेडिसिन को लिया, ये एब्जॉर्ब होता हुआ आपके इसोफेगस से, स्टमक से होता हुआ फिर जाएगा लीवर में, फिर इसके बाद ही जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मीन्स ब्लड में ये मिल पा रहा है। तो इनमें क्या हुआ, जैसे हमने 100% ड्रग लिया तो ये एब्जॉर्ब होता होता हमारा कई बार 70% तो यहीं पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, 70% हमारा ड्रग वेस्ट हो गया, बहुत मुश्किल से 30% ही ड्रग यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड में पहुंच पाया, तभी जाकर इफेक्ट ये शो करेगा। तो यही क्या कहलाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए क्या कुछ हो गया, पहले पास किया कहाँ पर, यहाँ आपके स्टमक वगैरह से होता हुआ, तब जाकर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पहले पास किया तो फर्स्ट पास, ठीक है, तब जाकर उनमें मिला वो अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ये आपके हिमाचल फार्मेसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए ये आपको इजी वे में, यही आपका गया स्टमक तक ओरल एब्जॉर्ब होता है, तो ओरल एब्जॉर्प्शन में यही दिक्कत होती है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनमें देखने को मिलता है, इसीलिए बहुत आपके अमाउंट क्या हो जाते हैं, वहाँ कम भी हो जाते हैं और इफेक्ट भी थोड़ा स्लो देखने को मिलता है एज कम्पेयर्ड IV या फिर पेरेंट्रल रूट। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या कुछ है, देखिए रिसेप्टर से क्वेश्चन है। अब देखिए आपके RRB 2019 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आपके रेलवे 2019 के दोनों पेपर में देखिए पूछ भी लिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कैसे होते हैं। चलिए रिसेप्टर को देखते जाते हैं, यहाँ पे पूरी चीजों को डिफाइन किया गया है थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट फिंगर टिप में। लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है, ये आपके यहाँ पर देख सकते हैं लिगेंड है जो कि बाइंड करेगा। ओके, अब देखते जाएंगे यहाँ पर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, इनके स्ट्रक्चर को देखते जाइए और काउंट करिए। यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना आपका चैनल था, यहाँ पर 7 आपको देखने को मिल रहा है हेलिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, तो आपका बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिकल्स हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से डायग्रामेटिकली इमेजनरी फॉर्म में आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे थ्योरी फार्मासिस्ट की बुक में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय। अब देखिए ये जो हमारा ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी में, तभी जाकर इफेक्ट शो होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है अलग अलग मेथड से होते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, MP फार्मासिस्ट में हुआ है, साथ ही DHS महाराष्ट्र फार्मासिस्ट में हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। अब देखिए बोला गया अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वैसे तो क्या कुछ होगा कि हमारा जो ड्रग है, ठीक है, हमारी बॉडी में जाएगा, क्योंकि देखिए ड्रग का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जाएगा। इसके लिए कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर हाई है वहां पर से लो में जाने के लिए कोई हमें एक्स्ट्रा प्रेशर या कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। पर वहीं पर यदि हम क्या कुछ करें, ये जो आपके लो हैं, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से आपको हाई की ओर यदि लेकर जाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट किसके, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये
हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रेशर कह सकते हैं या फिर यहाँ पर वर्क कह सकते हैं कि जरूरत होगी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, किनकी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हुई तो इनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और जहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। तो 90% जो हमारे ड्रग हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोला गया तो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या कुछ है आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है, यहाँ पर एटीपी मतलब कि एनर्जी इन्वॉल्व हुआ, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर कोई एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं मिलेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से इजी से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, हाफ लाइफ, चलिए बताइएगा हाफ लाइफ का क्या कुछ डेफिनेशन है, ये बोला गया चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्रग एलिमिनेशन, यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। हाफ लाइफ क्या कुछ होगा, मीन्स यदि आपका ड्रग 100% आपने दिया है तो 50% यदि वो पूरी तरीके से हाफ क्या हो जाए, बाहर एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए उसका लाइफ, तो उसको हम क्या कुछ कहेंगे, वही हमारा हाफ लाइफ कहलाएगा। तो स्टार्ट होते ही क्वेश्चन आपका देखिए इस प्रकार से इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ड्रग जो कि हाफ आपका एलिमिनेट हो गया तो 50% वाला हाफ लाइफ कहलाएगा। देखिए जब ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो 50% क्या कुछ हो गया, यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, टी हाफ कहलाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म अ गिवन डोजेस फॉर्म, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे हमने अभी फर्स्ट पास देखा वहीं पर आप इनको समझ गए होंगे। देखिए ये आपका लेटेस्ट HSSC फार्मासिस्ट 2024 और देखिए केरला फार्मासिस्ट 2022 का है क्वेश्चन, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। तो क्या बोला गया, जो आपका ड्रग है वो जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए अनचेंज फॉर्म में तो उसे हम क्या कहेंगे। तो आपने देखा कि हमने जो ड्रग के बारे में बताया कि पहले स्टमक में वो जाता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, इस प्रकार से तब जाके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा पाता है। तो ये क्या था आपका ओरल रूट, ठीक है, तो जहां पर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में केवल कम ही 30% पहुंच पाए थे, ये हमने देखा था। अब वहीं पर डायरेक्टली जब हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं, ब्लड को ही कहते हैं। तो डायरेक्टली जब हम लोग क्या करें, पेरेंट्रल रूट यूज करके हम इंजेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करें, डायरेक्टली ब्लड में हमारा ड्रग जाएगा, तो मतलब हमारा डोज क्या हो गया, जितना हमने डोज दिया पूरे 100% वो डोज हमारे ब्लड में हमको देखने को मिलेंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड में 100% है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो मीन्स क्या कुछ हो गया हमारा, सिस्टेमिक मतलब कि ब्लड याद रखना है आपको बी से बायो से क्या याद रखना है, ब्लड याद रखना है, और ब्लड में जो अवेलेबल हुआ, ठीक है, जो अमाउंट ब्लड में अवेलेबल हुआ इसे ही क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। तो आईवी का बायो अवेलेबिलिटी 100% है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही देखिए यहाँ पर ओरल की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, ये भी आप लोग समझ गए। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना ही बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है, ये याद रखिएगा। बायो मतलब कि ब्लड और अवेलेबिलिटी मतलब कि कितना अवेलेबल हुआ ब्लड में, तो ये आपका बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। इन सारे टर्म को आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते जाइएगा, एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी के बारे में अच्छे से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो फ्रैक्शन ड्रग जो है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाता है वही बायोअवेलेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है विच ड्रग कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखिए, अब हमको जो ट्रांसपोर्ट हम स्टडी कर रहे थे ड्रग की, तो इनमें ड्रग की क्वालिटी भी होगी, क्योंकि ब्रेन में इजी से कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है कि पहुंच जाए, उनके लिए बैरियर्स लगे होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं। तो उनको क्रॉस करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी क्या कुछ होनी चाहिए ड्रग की, कि वो लिपिड सॉल्युबल हो और क्या कुछ हो, नॉन आयोनाइज अनआयोनाइज फॉर्म में होते हैं, तभी जाकर वो यहाँ पर क्रॉस कर पाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। और ये भी HPSSC फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट का ये क्वेश्चन है। तो क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, लिपोफिलिक होना चाहिए, और नॉन आयोनाइज्ड मतलब अनआयोनाइज्ड होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको लिपिड सॉल्युबिलिटी का, क्योंकि देखिए क्या कुछ है, यहाँ पर बैरियर्स लगे होते हैं जिनके लिए लिपिड सॉल्युबल जब तक ड्रग नहीं होगा तो ये ब्रेन में इंटर नहीं कर सकते। देखिए ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर्स हैं, ठीक है, क्या चीज के बैरियर होंगे,
है। तो देखिए इनके बैरियर, आप लोग यहाँ पर बैरियर्स भी आपको स्टडी करने होंगे। स्टेरोसाइड हो गया, एंडोथेलियल सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जिनको क्रॉस इनको करना होता है, जिसके लिए लिपिड सॉल्युबल होना होगा ड्रग को। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी रिलेट्स। चलिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आपके 2023 का ये क्वेश्चन है भाई। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूट से आप समझ सकते हैं जैसे कि ब्लड हमारा क्या कुछ है, जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में है। अब ब्लड से डिफरेंट हमारे टिश्यू में, डिफरेंट हमारे पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वही वॉल्यूम आपका क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ऑप्शंस के थ्रू क्या कुछ दिया। सिंगल टू द डेली डोज ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग, एन एडमिनिस्टर्ड डोज टू अ बॉडी वेट, एन अनचेंज्ड ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये तो हमारा क्या कुछ था? बायोबिलिटी के बारे में हमने देखा। द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। बिल्कुल क्या दिया हमने? जैसे कि हमने क्या कुछ दिया यहाँ पर समझ लीजिए, 1000 mg हमने कोई ड्रग हमने दिया है अपने डोज। ठीक है, तो कितना अमाउंट हमारे प्लाज्मा मतलब ब्लड में है वो आपका क्या कुछ कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी को हमने जितना अमाउंट दिया, अब उनको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे कितना अमाउंट, कितना कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में पहुंचा हमारे प्लाज्मा में। तो समझ लीजिए यहाँ पर पहुंचा आपका 50 mg ही। तो इस प्रकार से जो आएगा रिजल्ट वो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया कि जितना आप ड्रग आपने दिया, तो समझ लीजिए प्लाज्मा में ही वो ड्रग है, मीन्स उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, मतलब कम है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं। और प्लाज्मा की तो डिफरेंट आपके पेरीफेरी में जो जाएंगे वो आपका क्या कुछ हो जाता है, फिर वही आप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई हो जाएगा। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन उनका किया, 1000 mg हमने दिया, मान लो 50 mg प्लाज्मा में पहुंचा, तो इनको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, तो 20 लीटर हो जाएगा। फिर क्या? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम आर स्टिम्युलेटेड बाय। चलिए लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम किस प्रकार की, कौन सा ड्रग जो है स्टिमुलेट करेगा? तो जो एंजाइम है मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको डिफरेंट ड्रग, कुछ ड्रग एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, कुछ उनको क्या करते हैं? कम कर देते हैं, तो मेटाबॉलिज्म क्या होने लग जाते हैं? कम होने लगेगा। ठीक है, तो इनहिबिटर और इंड्यूसर ये होते हैं आपके एंजाइम के। तो जो आपके स्टिमुलेट मतलब कि क्या कर रहा है यहाँ पर, साथ ही इनको चेंज कर दिया गया, जैसे कि इंड्यूसर जो हम लोग कहते हैं उसी को स्टिमुलेट बोल दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि इसरो फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सिमेटिडिन, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन और एड्रेनालिन। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करती हूँ जिसके थ्रू आपको याद रहेगा, इंड्यूसर और इनहिबिटर दोनों ही आपको याद रहेंगे। देखिए ये आपको थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में भी ये ट्रिक मिल जाएगी। क्या बोला गया? यदि हम इंड्यूसर एंजाइम इंड्यूसर की बात करेंगे तो हमको ट्रिक लगाना है G2P2RS सेल फोन। ठीक है, जी से ग्लिसोफ्लुविन, आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को याद रखना है, ग्लूटेथायोन को याद रख लेना है, P2 से आपको याद रख लेना है फिनोटोइन और फेनिलब्यूटाजोन। फिर आते हैं आर और एस, हाम्पिसिन। ठीक है, स्मोकिंग। साथ ही सी से याद रखना है आपका कार्बामाजेपिन एंड क्लोरल हाइड्रेट। फिर आपका आता है क्या? पीपी से फिनोबार्बिटोन को याद रख लेना है। तो ऐसे आपको ट्रिक यहाँ पे मिल जाएगी। फिर एंजाइम इनहिबिटर की बात करेंगे, sickphase.com, ये हमारा सिंपल सा ट्रिक है जिससे कि आपको सभी एंजाइम इनहिबिटर याद रहेंगे। सोडियम वेलप्रोएट, सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड, सिमेटिडिन। देखिए यहाँ पे सिमेटिडिन आ गया जो ऑप्शन में था, जो कि क्या है? इनहिबिटर है। और आपके सभी ड्रग इस प्रकार से इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सभी चीज को आप sickphase.com के ट्रिक से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए फिनोबार्बिटोन था हमारा करेक्ट आंसर, जो कि क्या है? एंजाइम इंड्यूसर। तो पूछा गया था एंजाइम इंड्यूसर से क्वेश्चन और आपको करेक्ट आंसर मिल गया इस ट्रिक के हेल्प से। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फेज 2 रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब देखिए फेज 2 ये आपका क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ? 2018 में केरला फार्मासिस्ट, DSSB 2018 में दोनों बार पूछ लिया गया। तो यहाँ पर दो तरीके से होते हैं, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फेज 1 मेटाबॉलिज्म और फेज 2 मेटाबॉलिज्म, दो तरीके से मेटाबॉलिज्म होगा। अब फेज 1 को कैसे याद रखिएगा? तो आपको एक ट्रिक लगाना है, हाइड्रो, ठीक है, क्या कुछ हाइड्रोसीडी। ठीक है, ये आपका ट्रिक रहेगा, हाइड्रोसीडी या हाइड्रोसीडी आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रिक लगाना है गेम्स।
ठीक है, यही आपका गम्स या गेम्स जैसे भी बोलिए। तो यहाँ पर हाइड्रो से हाइड्रोलाइसिस, आर से रिडक्शन, ओ से ऑक्सीडेशन, सी से याद रखना है साइक्लाइजेशन और डी से डिसाइक्लाइजेशन। तो ये आपके फेज 1 को याद रखने का ये आपका सिंपल सा ट्रिक रहेगा, या हाइड्रो CD, ठीक है, हाइड्रो CD करके याद रख लीजिए। और फेज 2 में गम्स, बहुत सारे गम हैं आप सभी को कि नहीं है बताइए। तो ये आपका G से हो जाएगा ग्लूटाथायोन और ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, A से आपको एसिटाइलेशन, M से मेथिलेशन और S से सल्फेट कॉन्जुगेशन। तो याद रहेगा। अब आपको फेज 1 और फेज 2 से कोई भी क्वेश्चन पूछा आप इजी से बना लेंगे, आई होप। चलिए, तो पूछा गया फेज 2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो, RD का फेज 1 आपको याद रहेगा। अब कॉन्जुगेशन किस में आ जा रहा है, आपके गम्स के ट्रिक में आ रहा है, तो फेज 2 यहाँ पर कॉन्जुगेशन ही होगा। तो इस प्रकार से ट्रिक से याद रखिएगा तो सारी चीजें याद आपको रहेंगी। और देखिए पूरे मेटाबॉलिज्म के बारे में फेज 1 फेज 2 के बारे में दिया है आपके थ्योरी फार्मासिस्ट में। पैरासिटामोल अंडरगोस मेटाबॉलिज्म बाय, तो पैरासिटामोल देखिए, अब ये क्वेश्चन इसरो फार्मेसी 2024 में पूछ लिया गया है भाई। ड्रग का भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ड्रग किसके थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है, तो स्पेसिफिकली हम जब ड्रग में आएंगे तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखिए मेटाबॉलिज्म में जो आपका पैरासिटामोल है, ठीक है, ये जनरली आपके कॉन्जुगेशन के थ्रू, जैसे कौन से कॉन्जुगेशन, तो सल्फेट कॉन्जुगेशन हो गया, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन हो गया, इनके थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। और याद रखिए जो आपका पैरासिटामोल है यहाँ पर एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है जिनके थ्रू ये लीवर को लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। ये आपका साइड इफेक्ट भी यहीं पर से आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए सल्फेट कॉन्जुगेशन और ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के थ्रू ये मेटाबॉलिज्म होता है पैरासिटामोल का। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इंजेक्शन गिवन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म कॉल्ड। देखिए अब ये भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से है क्वेश्चन, और ये OSSC फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर बोला गया इंट्रावीनस, भाई ये तो IV में दिया जा रहा है, ठीक है, वेन में दिया जा रहा है। इंट्राडर्मल, ये किस में दिया जा रहा है, डर्मिस में दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बोल दिया गया सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस कहाँ होता है, ये जस्ट डर्मिस लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है, जस्ट बीनीथ द डर्मिस। तो नीचे है मतलब कि हाइपो का यूज कर सकते हैं, डर्मिस का नीचे हाइपोडर्मिक। तो हाइपोडर्मिक एरिया को हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस कहते हैं। इस प्रकार से थोड़ा आपको कंफ्यूज करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा आपको पेशेंसली ध्यान रखना है कि अब आप सोचेंगे इसमें तो सबक्यूटेनियस पहले ही बोल दिया गया, आप ऑप्शन क्या लगाएं, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। डर्मिस लेयर के जस्ट नीचे आपका होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसको हम क्या कह देंगे, हाइपोडर्मिक बोल देंगे, ठीक है। तो हाइपोडर्मिक सिरिंज के हेल्प से, नीडल के हेल्प से लगाया जाता है इंजेक्शन। देखिए डर्मिस एरिया में, स्टमक में जब इंसुलिन वगैरह का इसी प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन इज, अब ये भी क्वेश्चन देखिए आपके 2021 और ESIC 2019 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। रिपीट होते हैं कितने क्वेश्चन, तो यहाँ पर इमिप्रामिन बोल दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नॉरट्रिप्टेलिन और एमिट्रिप्टेलिन। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इजी से ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन मतलब क्या हो सकता है ऑप्शन है करेक्ट। यहाँ पे नॉन ट्रिप्टेलिन और एमिट्रिप्टेलिन, ये तो आपके यही एक्टिव फॉर्म हो गए, ठीक है। डेसिप्रामिन, इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी मैच नजर आ रहा होगा, ठीक है। इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक्टिव मेटाबोलाइट इमिप्रामिन, ठीक है, ये आपके डेसिप्रामिन से होगा। और एलोक्सेंथिन का क्या कुछ है, तो एलोक्सेंथिन आपके ऑप्टेन कहाँ पर से होंगे भाई, तो इनका भी देख सकते हैं एलोप्यूरिनॉल एक्टिव फॉर्म है जिससे कि बनता क्या कुछ है, एलोक्सेंथिन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कुछ था, डेसिप्रामिन और इमिप्रामिन। तो पूरे आपके इनएक्टिव मतलब प्रो ड्रग और एक्टिव ड्रग के बारे में दिया गया है। एक्टिव ड्रग, एक्टिव मेटाबोलाइट, एमिट्रिप्टेलिन, नॉन ट्रिप्टेलिन ऑप्शन में देखा ही हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी आपको ध्यान में होना चाहिए क्या आपके प्रो ड्रग है, उनके एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, और एक्टिव है कुछ ड्रग आपके एक्टिव भी होते हैं और उनके एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनते हैं। तो ये आपको याद में रखना है, पूरे टेबल फॉर्म में दे दिया गया है। नेक्स्ट है प्रो ड्रग इज, प्रो ड्रग किसे कहते हैं, ठीक है।
तो ये आपका क्या कुछ ड्रग है, अभी जस्ट हमने प्रोडक्ट का एग्जांपल देखा, ये आपके क्या कुछ है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस होती हैं। जब तक ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं जाता। ये क्या होते हैं, अभी फिलहाल के इनएक्टिव होते हैं। अब इनएक्टिव क्यों बनाए जाते हैं, इनएक्टिव इनको बनाया गया तो क्यों, क्योंकि जैसे समझ लीजिए स्टमक का कंडीशन क्या कुछ है, स्टमक की कंडीशन के साथ जो ड्रग है वो डिग्रेडेट हो जा रही है, तो उनको साइट ऑफ एक्शन तक के पहुंचाने के लिए हमें क्या कुछ बनाना होगा, इनर्ट सब्सटेंस बनाना होगा, उसके बाद वो क्या हो, मेटाबॉलिज्म होकर ताकि वो एक्टिव फॉर्म में आ सके। तो ये आपका प्रो ड्रग क्या कुछ होता है, इनएक्टिव ड्रग है जो कि क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड होंगे किसमें, एक्टिव मेटाबोलाइट में, बॉडी में, तब जाकर ये इफेक्ट शो करती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रो ड्रग कहते हैं। जैसे अभी आपने लीवोडोपा वगैरह का अभी जस्ट एग्जांपल और पूरा उनका देखा भी, उनके एक्टिव फॉर्म को, तो उनको जरूर से याद रखिए, प्रो ड्रग से क्वेश्चन आपके पूछे जाते। द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पैरासिटामोल इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके MHSRB फार्मेसी 2024 जो कि क्या कुछ है, तेलंगाना, ये आपका तेलंगाना फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है 2024 का ही। तो यहाँ पर एंटीडोट से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो पैरासिटामोल अभी मैंने बताया हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ हुआ, सल्फेट कॉन्जुगेशन और ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन जो हो रहा था, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, उनके थ्रू उन्होंने क्या किया, यहाँ पर टॉक्सिक मेटाबोलाइट उन्होंने प्रोड्यूस किया था, जिससे कि लेवर टॉक्सिसिटी हो रही थी। अब इनको हम यदि देखें, इनके एंटीडोट की तरह क्या यूज किया जाएगा, N-एसिटाइलसिस्टीन को हम यूज करते हैं एंटीडोट की तरह। चलिए पूरा एंटीडोट और उनका हम ट्रिक यहाँ पर देखते जाएंगे कैसे आपको याद रखना है। तो एसिटामिनोफेन बोला जाता है पैरासिटामोल को, तो एसिटो से आपको याद रखना है एसिटाइल सिस्टीन, एसिटो एसिटाइल। देखिए यहाँ पर आप लोग निमोनिक याद रख सकते हैं। अब यदि ओपियोइड, जो ओपियोइड ड्रग होते हैं, ओपियोइड ड्रग होंगे, उनका यदि हम एंटीडोट देखें तो आपके नैलेक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन होते हैं। तो यहाँ ये क्या होते हैं, नारकोटिक होते हैं। तो नारकोटिक से आपको नैलेक्सोन को याद रख लेना है। बीटा ब्लॉकर, जैसे कि आपके पैरासिटामोल वगैरह बीटा ब्लॉकर हैं, उनके हम एंटीडोट देखते हैं तो आपके ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन को याद रखना है। तो बीबी गन का ट्रिक लगा लीजिए, बीबी से हो जाएगा बीटा ब्लॉकर और गन से ग्लूकेगॉन। तो इस प्रकार से सारे ट्रिक यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका हेल्प ले सकते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट है एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ। अब ये एफिनिटी का क्या मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपके DHS फार्मासिस्ट 2021 में पूछ लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, एफिनिटी, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, अच्छा फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, अच्छा फ्रेंड। अब अच्छे फ्रेंड के पास आप जाते हैं तो कुछ देर रुक जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनसे आपका रिलेशन अच्छा होता है। तो ये क्या कुछ है भाई, बॉन्डिंग है। अच्छा फ्रेंड के साथ हमारा क्या है, हमारी बॉन्डिंग होती है, तो हमको याद रखना है बाइंडिंग है, क्योंकि हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा है। तो बाइंडिंग, देखिए ड्रग की बाइंडिंग है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। तो रिसेप्टर के आर से रिलेशन को याद रखिए, बेस्ट फ्रेंड आपका अच्छा फ्रेंड है, उनके साथ रिलेशन अच्छा है। तो यहाँ पे ट्रिक वही रहेगा, ड्रग बाइंड करेगा किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, वही आपका एफिनिटी कहलाता है, तभी जाकर एक्शन शो होगा। तो एफिनिटी किसे कहते हैं, जब ड्रग बाइंड हो रिसेप्टर से। अब क्या है एफिकेसी, एफिकेसी किसे कहा जाता है, ये एबिलिटी है ड्रग की जो बेनिफिशियल इफेक्ट जो प्रोड्यूस करे, डिजायर बेनिफिशियल जो इफेक्ट हमें चाहिए वो प्रोड्यूस करता है, वही आपकी एफिकेसी कहलाती है। पोटेंसी में से याद रखिए, पोटेंसी मतलब कि पावर, कितने अमाउंट में हम ड्रग को दे रहे हैं जिससे कि वो अमाउंट जिससे कि वो डिजायर इफेक्ट शो हो पाए, वो आपका पोटेंसी कहलाता है। तो सारे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा, टू structurally different drug provide same experimental condition are said to be clinical response under same। अब क्या बोला गया, ये MP फार्मासिस्ट देखिए पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है, जहां पर ये आपका ड्रग जो कि क्या है, सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे रहा है, एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल रिस्पॉन्स मतलब कि सेम इनका क्या है, थेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स सेम है, स्ट्रक्चरली भले डिफरेंट है पर क्या है, इनका रिस्पॉन्स सेम आ रहा है, सेम आपका क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट कहा जाता है। जब केमिकल सेम होगा तो केमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, थेरेपेटिक एक्शन सिमिलर है, इसलिए थेरेपेटिक इक्विवेलेंट इनको बोला जाएगा। नेक्स्ट है द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। चलिए देखते हैं क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन आपके MPCP, ठीक है, फार्मासिस्ट 2022 का ये क्वेश्चन रहने वाला है।
तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देखिए ग्राफ बनाइए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डोज स्टार्ट किया, तो अब डोज हमारा थोड़ा बढ़ा, तब जाकर रिस्पॉन्स आना चालू हुआ, हमारे ड्रग का जो इफेक्ट है वो चालू हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिनिमम इफेक्टिव ये कॉन्सेंट्रेशन है। ये हमारा 0 डोज था, जब तक वो 50 mg में पहुंचेगा तभी जाकर वो इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। अब एक डोज ऐसा है, ठीक है, डोज हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा इफेक्ट अच्छा आते जाएगा। अब एक ऐसा डोज जहां पर वो टॉक्सिक होने लगेगा, ये क्या होने लगेगा, हमारे लिए सेफ नहीं रहेगा, तो मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा, सेफ कॉन्सेंट्रेशन है कहलाएगा। इससे ज़्यादा फिर कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ये जो दोनों के बीच में जो डोज है ये आपका थेरेपेटिक रेंज कहलाएगा। इसी रेंज में हम लोग ड्रग को क्योंकि दे पाएंगे, इसी में रिस्पांस हमें मिल पाएगा। यहाँ तो रिस्पांस होना चालू हुआ, अब यहाँ तक के डोज में हमारा इफेक्ट दिखेगा, इतने डोज तक हम अपने इफेक्ट को सेफली ले सकते हैं, इसलिए इसको थेरेपेटिक रेंज या फिर इसी को थेरेपेटिक विंडो बोला जाता है। इसी रेंज में हम ड्रग को प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा यही होता है थेरेपेटिक विंडो या थेरेपेटिक रेंज, इसको हम लोग कहेंगे। देखिए ये इफेक्ट होना चालू हुआ और उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ये आपका क्या है, मैक्सिमम सेफ है, इसके आगे सेफ नहीं रहने वाला, तो यही क्या कहलाता है, ये आपका थेरेपेटिक विंडो या थेरेपेटिक रेंज इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ, देखिए 2017 और 2022 केरला फार्मासिस्ट, एमपी फार्मासिस्ट दोनों में पूछ लिया गया है। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस का हम क्या करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आपका क्रिएटिनिन क्या कुछ है, एंडोजीनियस मार्कर है और इन्यूलिन, ये दोनों चीजों का यूज हम लोग करते हैं जब हमें GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करना होता है, ये आपके जब आप लोग एक्सक्रेशन पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियरेंस हम लोग देखते हैं क्रिएटिनिन का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यदि हमें चेक करना है, किडनी फंक्शन यदि हमें चेक करना है, तब इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग विथ नैरो थेरेपेटिक विंडो। अब देखिए यही बात हमने अभी की थी कि थेरेपेटिक विंडो किसे बोला गया, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया भाई, थेरेपेटिक रेंज और विंडो सेम था कि ड्रग इफेक्ट होना चालू हुआ, मिनिमम जो आपका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन था, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। अब इन्हीं के बीच का हमारा ड्रग क्या डोज क्या कहलाता है, थेरेपेटिक रेंज या थेरेपेटिक विंडो। अब थेरेपेटिक विंडो बहुत ही कम है, मतलब समझ लिया कि ये आपका 50 mg में इफेक्ट होना, मिनिमम इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, और समझ लीजिए कि 70 mg में पहुंचते तक ये बस सेफ है, ठीक है। तो इनका रेंज कितना कम है, ये इनका जो रेंज है थेरेपेटिक विंडो कितना कम है, थोड़ा भी ज़्यादा हो गया यदि धोखे से, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा, तो ये क्या कुछ हो जाएगा, हमारे लिए सेफ नहीं है। इनका जो सेफ है, सेफ्टी मार्जिन बहुत ही कम है, धोखे भी से कम ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट। तो ये इनका जो सेफ्टी मार्जिन है वो क्या कुछ है, लो है, ये हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। जब कभी भी नैरो थेरेपेटिक विंडो होती है तो सेफ्टी मार्जिन क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्रग की। Naturally, the time required for the plasma concentration of the drug to decline of half of its existing value is known as, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनको क्या बोला गया कि देखिए जब हम ड्रग को ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या कुछ हुआ, कम होता गया, डिक्लाइन होता गया, हाफ तक आ गया। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, टी हाफ के बारे में बताया था। जब ये क्या हो, एलिमिनेट हो जाए हमारी बॉडी से, पूरी 50% इनका ड्रग क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो ये आपका हाफ हो गया ड्रग, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। जितने टाइम में वो एलिमिनेट होगा, ठीक है, वो हमारा हाफ लाइफ कहलाता है। तो टी हाफ के बारे में समझिएगा, टी हाफ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट टेराटोजेनिसिटी रिफर्स टू, देखिए 2023 का एमपीएससी महाराष्ट्र बीएससी फार्मासिस्ट का एक क्वेश्चन रहने वाला है, 2023 का है। अब टेराटोजेनिसिटी क्या कहलाता है, तो याद रखने आपको, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू फीटस की एबनॉर्मेलिटी होती है। आपको जनरली प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, वो ऐसे ड्रग जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को यदि दिया जाए तो उनके फीटस में कोई इफेक्ट शो करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, फीटस में डिफेक्टिव एक्शन कोई शो करे, तो आपका एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट इन फीटस, ये आपका क्या कहलाएगा, टेराटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। यदि मदर और फीटस दोनों में इफेक्ट देखने को मिले, जिससे कि उनका जो बॉडी का सिस्टम है वो डैमेज कुछ हो रहा है, तब वो क्या, ये ऐसी एबिलिटी है ड्रग
ड्रग की जो डिफेक्ट कर दे फीटस या फिर मदर, तो ये आपका क्या कहलाता है, टेराटोजेनिक ड्रग कहलाते हैं। और देखिए इनका लिस्ट दे दिया गया है, डायरेक्टली यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इनहिबिटर का दिया गया है, देखिए ग्रोथ रिटार्डेशन, अल्कोहल का लो-IQ-बेबी। तो इस प्रकार से जितने भी आपके टेराटोजेनिक ड्रग हैं और उनकी एबनॉर्मेलिटी सारी चीज़ें आपको थ्योरी फार्मासिस्ट में मिल जाएंगी। देखिए नेक्स्ट है द मीडियन लिथल डोज एंड मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है BSSC फार्मासिस्ट 2019 में। ओके, तो लिथल डोज क्या कुछ कहलाएगा, LD50 जिसे हम कहें, और जो हमारा इफेक्टिव डोज जो ED50, ठीक है, ये क्या कुछ कहलाता है, LD50 और ED50 को ही हम क्या कहते हैं, ये जो इनका रेशियो है, इट मीन जो आपका लीथल डोज, ये डोज जिससे कि 50% पॉपुलेशन की डेथ हो जाए, और इफेक्टिव डोज वो डोज है जिससे कि 50% पॉपुलेशन में इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये आपका इफेक्टिव डोज है और लिथल डोज, इन्हीं का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, थेरेपेटिक इंडेक्स इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक विंडो और थेरेपेटिक रेंज क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। अब इनका जो रेशियो होगा लिथल डोज और इफेक्टिव डोज का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही थेरेपेटिक इंडेक्स कहा जाता है। पूरे टर्म आपको मैंने दिखा भी दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये आपका UPUMS फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बोला गया, ऑग्यूमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कुछ होते हैं यहाँ पर समझते जाइएगा। ऑग्यूमेंटेड एडवर्स मतलब कि ये जब कभी भी जो डोज है वो क्या कुछ हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ऑग्यूमेंटेड मतलब कि बढ़ा हुआ इफेक्ट। ठीक है, बढ़ा हुआ डोज के कारण क्या देखने को मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इडियोसाइनक्रेसी क्या होता है, ये तो आपके जेनेटिकली एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले तो उसे हम इडियोसाइनक्रेसी कहते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन, तो कभी कभी क्या किया जाता है, डिसकंटिन्यू कर देने से ड्रग का क्या होगा, रिबाउंड होने लग जाता है, वो इफेक्ट फिर से दिखने लग जाता है। यदि हम प्रॉपर ड्रग की डोजिंग ना ले तो ये क्या होने लगेंगे, रिबाउंड होने लगेंगे, फिर से वो इफेक्ट दिखने लगेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑग्यूमेंटेड रिबाउंड इफेक्ट। इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूएशन में जब ये नजर में आती है तो आपके यहाँ पर टाइप A, B, C और D दिया गया। ऑग्यूमेंटेड इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट, क्रोनिक इफेक्ट एंड डिलेड इफेक्ट, ये 4 टाइप के आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं और इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बी से डिजायर इफेक्ट को याद रखिएगा, जहां पर इडियोसाइनक्रेसी जो हमने स्टडी किया जो कि अनप्रिडिक्टेड है, यहाँ पर इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, डिजायर इफेक्ट, इडियोसाइनक्रेटिक जो कि जेनेटिकली होते हैं। ठीक है, क्रॉनिक इफेक्ट सी से क्रॉनिक को याद रखिए और डिलेड इफेक्ट डी फॉर डिलेड इफेक्ट। तो ये सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में ध्यान आपको रखना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग, इनमें से प्रो ड्रग क्या कुछ है, देखिए मैंने बोला भी था प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं NCL 2015 और आपके केरला 2015 दोनों में पूछा गया। तो मैंने क्या बताया था अभी, लीवोडोपा का आपने सबसे पहले एग्जांपल देखा था। लीवोडोपा एक क्या है, प्रो ड्रग है जिसका एक्टिव फॉर्म होता है आपका डोपामीन। ठीक है, पार्किंसन वगैरह में ये यूज में आते हैं, तो यहाँ पे लीवोडोपा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और सारे प्रो ड्रग और उनके एक्टिव फॉर्म जो कि पूछ लिए जाएंगे ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कौन से फेज में आता है आपका, क्लिनिकल ट्रायल का, फेज 1, 2, 3 एंड 4। चलिए चारों के बारे में फटाफट हम लोग समझते हैं, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो फेज के बारे में बात करेंगे, फेज 0 से स्टार्ट करेंगे जहां पर माइक्रो डोजिंग की जाती है क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है, डोज डिसाइड करने के लिए। फिर फेज 1 में क्या होता है, आपका ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल एंड सेफ्टी, ये इनको कहा जाता है। इनकी स्टडी क्या कुछ होगी, 20 to 80 हेल्थी पर्सन हम लेंगे, हेल्थी वॉलेंटियर, तो इनसे सेफ्टी जो होता है उनको डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंड फेज को कहा जाता है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन या डोज रेंजिंग कहेंगे। ठीक है, जहां पर 100 to 500 वॉलंटियर्स लिया जाएगा और यहाँ पर थेरेपेटिक एफिकेसी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं इस फेज में। फेज 3 में क्या होता है, आपका थेरेपेटिक कन्फर्मेशन का ये स्टेज है जहां पर 500 से 3000 वॉलंटियर लेंगे और यहीं पर मेन जो आपका इफेक्ट है, टोलरेबिलिटी कह लीजिए, सेफ्टी कह लीजिए, थेरेपेटिक कन्फर्मेशन यहीं पर की जाती है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फेज 3। इसके बाद ही न्यू ड्रग एप्लीकेशन का फॉर्म ये आपको FDA पर सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेज 4, जब ये आपका लॉन्च हो चुका ड्रग तो ये आपका आता है मार्केट में। तो इसीलिए मार्केट में आने के बाद इनको जो सर्विलेंस करेंगे, मैक्सिमम जो भी पीपल इनको लिया जाएगा तो इनमें कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, ये सारे लॉन्ग टर्म जो यूज है उनमें हम लोग देखेंगे तो आपका फेज 4 कहलाएगा, जिसको मार्केटिंग सर्विलेंस इसीलिए कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, तो ये आपके चारों फेज के बारे में अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम। अब परफ्यूजन रेट क्या होता है, तो पास करना समझिए। परफ्यूजन मतलब कि पी से पास करना समझ लीजिए। तो जो ड्रग है वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू ही। तो जहाँ पर ब्लड इजी से पास हो पा रहा है वहाँ पर परफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर इजी से ड्रग हमारा पास हो पाएगा। ये आपका रेलवे फार्मेसी 2019 में पूछा गया। तो यहाँ पर यदि परफ्यूजन रेट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम होता है लंग में। लंग में सबसे ज़्यादा परफ्यूजन रेट होता है। ये कई बार इनमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। लंग्स में सबसे ज़्यादा परफ्यूजन रेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके फिर लिवर, किडनी, इन सब में भी होगा, ब्रेन में, ठीक है। पर परफ्यूजन रेट मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो होता है आपका लंग्स, या बायोफार्मास्यूटिक्स में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंजाइम इंड्यूसर। इनमें से कौन सा एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये SCCL फार्मासिस्ट में पूछा गया है। अब मैंने अभी आपको ट्रिक दिया था G2P2 सेल के बारे में, और साथ ही sickface.com के बारे में दिया था। तो यहाँ पर नॉट आपको आइडेंटिफाई, चलिए उनके थ्रू करना है। सिमेटिडिन बोला गया, ग्रिशियोफ्लुविन, रिफाम्पिसिन और फिनोबार्बिटोन। तो आपने क्या देखा, इंड्यूसर बिल्कुल हमारा फिनोटोन था ही, ठीक है, G2P2 में आ ही रहा था। पर हमारा जो सिमेटिडिन है वो sickface.com में आ रहा था, और ये क्या था, एंजाइम इनहिबिटर। तो सिमेटिडिन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए ट्रिक फिर से काम में आया, एक बार इंड्यूसर, एक बार आपके इनहिबिटर, मीन्स आपके दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। चलिए, आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से पूछा गया इसरो फार्मेसी 2024 में। तो यहाँ पर आपके हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की होती है। सेल मीडिएटेड मतलब कि टाइप 4 आपका हो गया, ठीक है। एंथ्रस रिएक्शन क्या कुछ होता है, ये आपके एंटीजन, ए फॉर याद रखना है आपको, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू होता है। ये आपका टाइप 3 रहने वाला है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, ये क्या कुछ हो जाता है आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और इमीडिएट जो कि IgE एंटीबॉडी के थ्रू मेडिएटेड होता है, ये आपका एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपका IgE होता है एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। IgE और IgM मेडिएट करता है ब्लड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन जो कि टाइप 2 है। और एंथ्रस जो एंटीजन एंटीबॉडी बताया हमने, IgG जिनके थ्रू मेडिएटेड होता है, ठीक है, टाइप 3। और आपके डिलेड तो याद रखें टाइप 4 आपके रहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि सेल मेडिएटेड जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। चलिए, इनका भी मैट्रिक आपको प्रोवाइड करूंगी। ESIC फार्मेसी 2016 का जो क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पर हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिनका रहता है वो आपका प्रोप्रानोलॉल ड्रग होंगे, ठीक है, जो कि आपके क्या कुछ है, ये बीटा ब्लॉकर ड्रग रहते हैं। चलिए, ट्रिक यहाँ पे है आपको दिया गया, नील बाय माउथ टिल वी सेव, ठीक है। तो नाइट्रेट, इमिप्रामिन, लिग्नोकेन, बीटा ब्लॉकर, मॉर्फिन, ये सभी किस में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है इस ट्रिक को, और ये इजी से आपसे बन जाएगा। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोसेज ऑफ ड्रग इन क्विक सक्सेशन विद जनरल रिडक्शन इन क्लिनिकल रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज। देखिए, टर्म से क्वेश्चन आया तो टॉलरेंस सबसे पहले क्या होता है, तो टॉलरेंस एक ऐसा कह सकते हैं कंडीशन है जब कभी भी हम रिपीटेड डोज लेते जाएं ड्रग का, तो ये जो डोज है वो क्या हो जाएगा, अब हम इनसे टॉलरेंट हो जाएंगे बॉडी, इस डोज पर वो इफेक्ट शो नहीं होगा जो डिजायर्ड इफेक्ट हमें चाहिए। इनसे ज़्यादा इफेक्ट हमें, यदि हम इनसे ज़्यादा डोज दें तभी जाकर वो इफेक्ट शो होगा। तो उस डोज में क्या हो जाता है, बॉडी टॉलरेंट उनकी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि आपको मारते जाए इस हैंड में, ठीक है, यदि आप रोज यहाँ पर मार खा रहे हैं उसी तेज से, तो आपको क्या है, अब सेंसेशन नहीं होगा, उसकी आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। अब उससे ज़्यादा जोर से जब आपको यहाँ पर मार पड़ेगी तभी जाकर वो सेंसेशन प्रोड्यूस हो पाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। अब देखिए, टॉलरेंस ऐसा जब क्या है, क्विक सेंसेशन, जब रिपीटेड डोज दिया जाए तो क्या है, जनरल रिडक्शन होने लगेगा उनके रिस्पॉन्स में, तब इसको हम ट्रैकीफैलैक्सिस कहते हैं, ठीक है। ऐसे टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में आप रखेंगे।
जाएंगे। और देखिए पूरे टॉलरेंस, टैकीफैलेक्सिस, थेरेपेटिक इंडेक्स, सभी चीजों का यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में। नेक्स्ट है ड्रग विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द वेल रिकॉग्नाइज्ड एगोनिस्ट इज कॉल्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके बीएसएससी फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि यहाँ पर देखिए विच एक्टिवेट, ठीक है, क्या कुछ रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ ऑप्शन है, पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो शो करेंगे आपके क्या कुछ हो जाएंगे, एगोनिस्ट। अब पार्शियल बोला गया है तो सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, ये सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स होता तब जाके वो पार्शियल एगोनिस्ट हो जाता। एंटागोनिस्ट जो कि क्या करे, बाइंड तो करेगा, बाइंड करेगा पर इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट वहां पर नहीं शो होगा, तो क्या कुछ हो जाता है, एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पर सुपर एगोनिस्ट, इस टाइप से का कोई टर्म ही नहीं होता। इनवर्स एगोनिस्ट, यदि अपोजिट एक्शन देखने को मिले, ठीक है, यदि किसी रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर रहा है एगोनिस्ट बट वैसा ही बाइंड होकर उस रिस्पॉन्स को यदि वो डिक्रीज कर देगा, ये इफेक्ट होगा। जब डिक्रीज इफेक्ट हो रहा है तब उसको हम इनवर्स एगोनिस्ट कहेंगे। जस्ट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट आपको शो होगा एगोनिस्ट के, तब वो इनवर्स एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, कोई एक्शन शो ही नहीं करेगा, बाइंड तो करेगा बट कोई भी एक्शन नहीं होता, तब उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट हो तब उनको इनवर्स एगोनिस्ट कहा जाता है। सभी डेफिनेशन आपको यहां पर से और मिल भी जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन अकर्स व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। देखिए क्या होगा यहां पर करेक्ट आपका आंसर। तो यहां पर बोला गया कि यदि हम दो ड्रग को दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये आपका एक ड्रग है और एक ड्रग है, तो इनका जो सम है वो क्या हो, ग्रेटर हो। एक इंडिविजुअल ड्रग से हम देंगे उनका जो सम है वो ज्यादा हो, ग्रेटर इफेक्ट हो, तो क्या होगा, सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, एडिक्टिव और टॉलरेंट। तो क्या हो जाएगा, सिनर्जिज्म। क्या हुआ, सिनर्जिज्म मतलब कि सोचिए साथी, साथ में यदि कोई अच्छा साथी है तो क्या होगा, आपका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज ही होगा। आप जैसे पढ़ने वाले हैं, आपके साथ कोई पढ़ने वाला कोई भी आपका फ्रेंड है, ठीक है, दोनों का इफेक्ट मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, अच्छे से दोगुनी हो जाएगी। और तो यही क्या कहलाएगी, सिनर्जिज्म। सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा कि आपका अच्छा कोई फ्रेंड है, अच्छा साथी, सिनर्जिज्म से साथी समझ लीजिए। तो दो लोग अच्छे से साथ हो जाएं और उनका फिर इफेक्ट क्या हो जाता है, जस्ट डबल ग्रेटर हो जाता है। इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हम कहते हैं। और देखिए सिनर्जिज्म में भी दो चीज आती है, एडिटिव और सुप्रा एडिटिव। तो एडिटिव मतलब कि रिस्पॉन्स आपका जस्ट 2 गुना हुआ है और सुप्रा एडिटिव मतलब कि जस्ट इंक्रीज 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, तो सुप्रा एडिटिव कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका, द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फॉइटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्म्ड एज। देखिए ईएसआईसी 2019 का क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने देखा भी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऐसे ड्रग जो कि क्या करें, जो फीटस में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करे, उसे हम क्या कहते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। टेराटोजेनिक ड्रग हम कहते हैं। इनकी लिस्टिंग भी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि आपको याद रखना है टेराटोजेनिक और उनके एबनॉर्मल इफेक्ट डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको कार्बामाजेपिन का पूछ लिया जाएगा, एल्कोहल का पूछ लिया जाएगा, फिनोबार्बिटोन, खासकर फेनिटॉइन, इनका जरूर से पूछ लिया जाता है। तो इस लिस्ट को एक बार जरूर से देखकर जाएंगे। तो वेल प्रॉपर आपको इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में मिल जाएगी। और ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट में भी मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में बहुत से क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी से केवल चुनिंदा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर से प्रेफर करेंगे आप फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी दोनों ही बुक। जो भी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो जरूर से आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। हर टॉपिक के यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।